एक दफ़ा एक मिल के मालिक को, जो बहुत गुस्से वाला और मगरूर मशहूर था, वो कमगो था। जब भी बात करता, या तो डांट पिलाने के लिए या फिर ज़रूरी मालूमात मुहैया करने के लिए। सब मज़दूर उससे बात करते घबराते। एक नया मज़दूर मिल में आया। उसने जब मालिक के बारे में बातें सुनी तो उससे ना रहा गया। उसने अपने साथियों से कहा, हमें मालिक से दूरी नहीं बनाकर रखनी चाहिए। मुमकिन है कि उसकी तबीयत में हंसी मजाक शामिल ना हो। इस मज़दूर के बेटे की सालगिरह थी। इस मज़दूर ने अपने बेटे की सालगिरह पर मालिक को भी बुलाया, वो नहीं आया। दूसरे दिन मज़दूर ने मालिक के पास आकर बहुत खुश अखलाकी से कहा, सर आप कल मेरे बेटे की सालगिरह पर नहीं आए, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, क्या मैं आपको वो दे सकता हूँ? मालिक ने संजीदगी से उस मज़दूर को देखा और बोला, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो। मज़दूर ने मालिक की तरफ मुस्कुराकर देखा और बोला, आप अगर वैसा कर दें जो मैं चाहता हूँ तो यही मेरे बेटे की सालगिरह का तोहफा होगा। मालिक को हैरत हुई। उसने मज़दूर से पूछा, तुम मुझे क्या देना चाहते हो और मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मज़दूर ने 2 सफ़ेद रंग के रिबन निकालकर मालिक को देखा। मालिक ने पूछा, ये क्या हैं? मज़दूर ने कहा, ये मुझे कभी किसी ने दिए थे जब मैं दूसरों से दूर दूर रहता था। देने वाले ने कहा था, ये एक तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम ऐसे इंसान हो जो मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हो। ये दूसरा सफ़ेद रिबन उसके लिए है जो शख्स तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। मैं भी ये एक रिबन आपके लिए लाया हूँ और दूसरा उसके लिए है जिससे आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या अहमियत देते हैं। ये रिबन आज ही आप उसे दे दें। मज़दूर की बात सुनकर मालिक को हंसी आई, लेकिन वो संजीदा ही रहा। उसने मज़दूर को रिबन हाथ पर बांधने की इजाज़त दे दी, जो वो चाहता था। दूसरा रिबन जब मज़दूर ने मालिक को दे दिया तो वो सोचने लगा, ऐसा कौन सा इंसान है जिसे वो सबसे ज़्यादा अहमियत देता है। यहाँ तक कि काम का वक्त ख़त्म हो गया। वो वापस घर जा रहा था कि रास्ते में उसे अपने बेटे का ख्याल आया, जिसे अपनी बीवी के गुजर जाने के बाद मसरूफ़ होने की वजह से बहुत कम वक्त देता था। जब भी उससे बात करता तो वो या तो नसीहत होती या फिर डांट। उसने घर दाखिल होते ही रिबन जो उसकी कलाई पर था उतार दिया और अपने बेटे के कमरे की तरफ चल दिया। बाप ने दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आने की इजाज़त चाही। लड़के ने दरवाज़ा खोला। उसे शदीद हैरत हुई। उसके वालिद साहब ने उसे बुलाने की बजाय खुद कमरे में आने की जहमत क्यों की? वो सोच ही रहा था कि उसके पापा ने उसकी कलाई पकड़ी और उसकी तरफ देखकर मज़दूर की कही सारी बात दोहरा दी। साथ में ये भी कहा कि बहुत मसरूफ़ होने की वजह से मैंने कभी तुम्हें ठीक से वक्त नहीं दिया, मुझे अफसोस है। अपनी जेब में से दूसरा रिबन निकालकर उसने अपने बेटे को दिया और बोला, ये रिबन तुम उसकी कलाई पर बांध देना जिसको तुम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो और जिसकी तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत है। लड़का फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने बाप की कलाई पकड़ी और बोला, पापा मैं ये आपको ही बांधूंगा। मैं सोचता था कि आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते और मैं कुछ दिनों से खुदकुशी करने के बारे में सोच रहा था। आपकी छोटी सी बात ने मुझे जीने के लिए वजह दे दी। आई लव यू पापा। मिल के मालिक की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। दूसरे दिन जब वो मिल में गया तो उसने उस मज़दूर को बुलाया जिसने उसे रिबन दिया था। जैसे ही मज़दूर कमरे में दाखिल हुआ तो मालिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मज़दूर ने मालिक के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो वो भी मुस्कुरा दिया। मालिक ने उस मज़दूर से पूछा कि तुम्हें मुझे रिबन देने की क्या सूझी? मज़दूर ने मुस्कुराकर मालिक की तरफ देखा और बोला, मैंने किताब में पढ़ा था, जब मैंने आपके चेहरे की सख्ती देखी तो समझ गया सालों से आपने किसी से मोहब्बत का इजहार नहीं किया और ना ही किसी ने आपसे मोहब्बत का इजहार किया है। सर मोहब्बत का इजहार इंतहाई ज़रूरी है। कभी कभी छोटा सा अमल दूसरों की ज़िंदगी बदल देता है।